भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर के लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीजफायर को लेकर के जब नेशन 27 ने बिजनौर वासियों से राय ली तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अभी भी सीख नहीं ली है। हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उससे भारी तबाही पाकिस्तान में देखने को मिली। पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट को देखते हुए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और भारत से सीज फायर के लिए मांग की। इसके बाद भारत ने सीज फायर किया। इसी मुद्दे पर आज हम बिजनौर वासियों के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को सही सबक सिखाया गया है पहलगाम को लेकर, या अभी उसे और सबक सिखाना बाकी था। आइए आज हम जानते हैं बिजनौर वासियों से इस मुद्दे के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? आचार्य विनोद गोस्वामी। और मैं आपकी इस मुहिम के लिए आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आम जनता की राय को जान करके समस्त देशवासियों को और अन्य जनों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, बहुत लोगों का मत है, हमारा ही व्यक्तिगत मत है कि ये बहुत जल्दी में कर दिया गया, ये ठीक नहीं हुआ। हालांकि युद्ध विराम से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, लेकिन युद्ध विराम का पालन पाकिस्तान नहीं कर रहा है। इसलिए जनता इस बात के खिलाफ है कि सीज फायर भारत ने क्यों किया। अगर सीज फायर का पालन पाकिस्तान ठीक से करता तो अब तक बॉर्डर पे शांति हो गई होती, लेकिन वहाँ अशांति फैली हुई है। दूसरी बात, जिसने मध्यस्थता किया वह कभी भारत के पक्ष में बहुत अच्छे विचार नहीं रख पाया, अगर हम इतिहास को देखें। दूसरी बात एक यह भी है कि सीज फायर के साथ साथ पाकिस्तान को IMF से कई बिलियन डॉलर की मदद जो दी गई, यह हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस मदद से वह हथियार परचेस करके और हमारे देश पर हमला करेगा। तो हमें और ज़्यादा ताकत से उसके ऊपर हमला करने का प्रयास करना है। और हम तो ये चाह रहे थे कि 2 दिन और ठीक से युद्ध चलता और POK जो हमारे हाथ में आने वाला था तो आ ही गया होता, जिसके लिए हम बहुत समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो सीज फायर थोड़ा जल्दी में हो गया है। सीज फायर इतने जल्दी नहीं करना था, इस युद्ध को थोड़े और मजबूती के साथ आगे तक चलाना था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित राजपूत है। मोहित जी, जैसे अभी गोस्वामी जी ने कहा कि सीज फायर जल्दी हो गया, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमारे भारत की सैन्य शक्ति ने इतनी मजबूती के साथ पाकिस्तान पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। उनके जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही, युद्ध शुरू होने से पहले ही कहा था कि हम एक भी आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं और एक एक आतंकवादी को मिटाकर ही दम लेंगे। वैसा ही हमारी भारत की सेना ने एक एक आतंकवादी को कैंप को उड़ाने का काम किया। वहाँ जितने भी आतंकवादी के वहाँ ठिकाने थे सबको चुन चुन कर वहाँ उसको नेस्तो नाबूद करने का काम किया। लेकिन ये जो सीज फायर हुई है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के देशवासियों के मन में थोड़ा टीस भी है कि हमें सीज फायर इतनी तुरंत करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, जबकि पाकिस्तान अपने घुटनों पर पहले ही आ चुका था। हम वहाँ और अच्छे उसको वहाँ अपने हमारा जो उन्होंने अधिकृत कश्मीर है, हम उसको भी लेने का प्रयास उनसे कर सकते थे। उनको बिल्कुल और घुटनों पर ला करके अपनी मांगों के अनुरूप उन पर हम सीज फायर करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आज अमेरिका जैसा देश, जिसने कभी भी भारत के पक्ष की बात पहले से ही नहीं की, तो आज हमने अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ये सीज फायर नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं देशवासियों के मन में बात चल रही है कि सीज फायर को अमेरिका के दबाव में किया गया है, जबकि हमें सीज फायर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या नाम है? राहुल राजपूत। पहलगाम में जो लोग पर्यटक मारे गए हैं, क्या उनके परिवार को न्याय मिला है इससे? जो ये 2 दिन जो 28 हमारे आम जनता के नागरिक मारे गए हैं, मैं तो ये मानता हूं कि अभी तक तो हमें समूचा न्याय नहीं मिला है। और जो सीज फायर वाली बात थी, हमको सीज फायर जब रोकना था जब हमें POK मिल जाना चाहिए था। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अब भी POK वापस लिए जाए। और अमेरिका कोई नहीं होता हमारे बीच में। अमेरिका हमेशा से, चीन और अमेरिका हमारे पीठ पे हमेशा चूरा घोंपते आए हैं और हमेशा घोंपते रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से, POK वापस लिए जाए। धन्यवाद जी। डॉक्टर सौरभ त्यागी। पाकिस्तान जो है हर बार अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होता और बार बार जो है अपने आतंकवादी भेजता रहता है। तो क्या वो इस बार घटना में जो है बाज आएगा या फिर दोबारा से वही कार्रवाई करेगा? हम बहुत पहले से देख रहे हैं पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता आया है और वो उसकी आतंकवादी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। ये जो हुआ पहलगाम में नरसंहार आतंकवादियों ने किया, उसका जवाब हमारी सेना ने दिया। लेकिन ये जो
सेना ने कार्रवाई की, वो उसके जो कृत्य उसने किया है उसके लिए बहुत कम है। और इतनी जल्दी ये सीज फायर के लिए यहाँ जनता में निराशा है। और ये कहना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से चाहे दबाव अमेरिका था या पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, हमें इतनी जल्दी सीज फायर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम अमित राणा है। मैं इस घटना के ऊपर अपने विचार रखते हुए केवल यही कहूँगा कि हमने गोली का जवाब गोले से दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकी हमले में हमारे देश के नागरिक शहीद हुए, मैं तो शहीद ही कहूँगा क्योंकि कायरतापूर्ण मारा गया था, उन्हें शायद न्याय इसमें नहीं मिला। अब की बार आर पार इस नारे के साथ काम करना चाहिए था, क्योंकि ये कुत्ते की वो पूंछ है जो 12 साल भी नली में रहेगी तो सीधी नहीं होगी। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, निरंतर इस तरीके के कायरतापूर्ण हमले करता रहेगा। तो इसको एक बार मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए था। एक कहावत है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो इस पे चोट लोहार वाली होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के साथ जो ये सीज फायर किया गया है ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ साथ ये न्याय नहीं हुआ। जी, नवनीत चौधरी एडवोकेट। सीज फायर को लेके मेरे विचार ये हैं कि सीज फायर तो होना था, थोड़ा जल्दी हुआ है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं हुआ है। ना अमेरिका का दबाव है, ना चीन का दबाव है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी पाकिस्तान के आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान कह रहा है मेरे साथ कोई नहीं है। हमने उनका सम्मान करते हुए सीज फायर की तरफ बढ़े हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री ने जो किया है थोड़ा अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया। होना तो जरूरी है, क्योंकि आज वो लड़ाइयाँ नहीं हैं कि पैदल चल के होती हैं, आज सारी लड़ाइयाँ आसमान से हो रही हैं। तो इसमें नुकसान किसका है कि आर्थिक नुकसान कहीं ना कहीं धोखे से, वो कुत्ते वाली नली है पाकिस्तान, वो सुधरेगा कभी नहीं। तो नुकसान हमारा भी होता, उसका ज़्यादा होता। वो तो मिटने को तैयार है, वो हमारे सामने चूहा है और हम शेर हैं। तो ये जो कंट्रियाँ हमसे समझौता कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं कि भारत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, और भारत ने दुनिया का सम्मान करते हुए सीज फायर किया है, लेकिन हुआ थोड़ा जल्दी है। तो भारत सरकार से यही गुजारिश है कि इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को जो हमने अपनी शर्तें बताई हैं, अगर उन शर्तों का पाकिस्तान उल्लंघन करता है तो सीज फायर हमें ही तोड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे बिजनौर वासी जो बता रहे थे सीज फायर के लिए क्या भारत सरकार द्वारा सीज फायर करने में जल्दी बरती गई है, इससे पाकिस्तान सबक लेगा या नहीं। बिजनौर से नेशन 27 के लिए सचिन वर्मा की रिपोर्ट।